हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई एनएट दिसंबर 2023 में जो भी रियल एनालिसिस से क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एंड डिटेल्ड सोल्यूशन करेंगे। ये पार्ट 1 है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। हमें दो सीरीज गिवन है। द फर्स्ट वन इज समेशन एन इज वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई बाय 2 by root n, and b is summation log 1 plus 1 by n square. Which one of the following statement is true? हमें दो सीरीज गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है या कौन सी कन्वर्जेंट नहीं है। सो वन बाय वन हम डील करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है साइन n pi by 2 by root n. So n is varies from 1 to infinity. n is varies from 1 to infinity. अब देखिए, इसको करने के लिए हम लेते हैं डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। इफ an इज बाउंडेड सीक्वेंस, अगर an बाउंडेड सीक्वेंस है एंड bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, an सीक्वेंस है हमारी बाउंडेड एंड bn जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, and limit n is tending to infinity, bn 0. It means bn is decreasing and converges to 0. Then summation an bn is convergent. तो समेशन ए एन बी एन जो ये सीरीज होगी ये हमारी कन्वर्जेंट होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमने ए एन को कंसीडर कर लिया साइन एन पाई बाय 2। दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। और बी एन हमने कंसीडर किया 1/√n, डिक्रीजिंग है एंड टेंड्स टू 0। डिरिचलेट टेस्ट की दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। इट मीन्स बाय डिरिचलेट टेस्ट summation an into bn, that is summation n pi by 2 by root n is varies from 1 to infinity is convergent. ये हमारी कन्वर्जेंट होगी। इट मीन्स जो फर्स्ट सीरीज हमें गिवन है वो तो हमारी कन्वर्जेंट है। सो फर्स्ट अगर कन्वर्जेंट है तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ, फोर्थ भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। अब हमें चेक करना है ये, इसको देखते हैं। समेशन लॉग ऑफ summation log of 1 plus 1 by n square, n is varies from 1 to infinity. इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमने ए एन कंसीडर किया log ऑफ 1 plus 1 by n एंड बी एन कंसीडर किया 1 by n square. So limit an by bn, n is varies from 1 to infinity, log of 1 plus 1 by n square, 1 by n square. As n is tending to infinity, this is limit n is tending to infinity. Something upon infinity is 0, log 1 is 0. 0 by 0 फॉर्म बनी, 0 by 0 फॉर्म बनी तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो क्या होगा? लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, लॉग 1 बाय 1 प्लस n स्क्वायर एंड 1 बाय n स्क्वायर का -2 बाय n क्यूब डिवाइडेड 1 बाय n स्क्वायर का -2 बाय n क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, ओवरऑल वैल्यू आ गई 1। सो लिमिट कन्वर्जेंस टेस्ट है जिसकी हेल्प से लिमिट convergence test is let un and vn be two positive term series such that limit
n is tending to infinity, un by vn is L, means finite and non-zero, then summation un and summation vn behaves alike. अगर हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो जो सीरीज un और vn है उनका नेचर सेम होगा, मीन्स दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी, नेचर सेम होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू 1 आते ही इट मीन्स बाय लिमिट कन्वर्जेंस टेस्ट summation an and summation bn behaves alike. So, summation bn हमने कंसीडर किया 1 by n square. This is convergent by p test. p test से ये कन्वर्जेंट है, अगर p test से ये कन्वर्जेंट है, so by limit convergence test summation an, that is summation log of 1 plus 1 by n square is convergent. तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। हम अनदर वे करते हैं। अनदर वे क्या है? As we know, log of 1 plus x is less than x. Less than x होगा? No. अगर ये है तो log of 1 plus 1 by n square is less than equals to 1 by n square. It means अगर ऐसा होता है an is less than equals to bn, then if summation bn is convergent, then summation an is also convergent. अगर हम दो सीक्वेंसेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, अगर bn कन्वर्जेंट हुई तो सीरीज an भी कन्वर्जेंट होगी। अब इस केस में bn है हमारे, ये bn है 1 by n square, तो summation 1 by n square is convergent by p test. p test से ये भी कन्वर्जेंट है। This implies by फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, इसको फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट बोला जाता है। बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट summation an, that is summation log of 1 plus 1 by n square is also convergent. It means जो भी दोनों सीरीज हमें गिवन थी, दोनों ही सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हैं। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Both A and B are convergent, so third option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बी में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था लेट f be a cubic polynomial with real coefficient. Suppose that fx has exactly one real root and this root is simple. Which one of the following statement holds for all antiderivatives fx of f? हमें बात करनी है कि हमारे पास fx कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड fx के पास सबसे फर्स्ट है fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट एग्जैक्टली वन रियल रूट है और जो रूट है वो सिंपल है। सिंपल का मीनिंग है कि मल्टीप्लिसिटी 1 है, मल्टीप्लिसिटी इज 1, मल्टीप्लिसिटी रूट की 1 है और बात की गई है एंटी डेरिवेटिव पर। सो एंटी डेरिवेटिव मीन्स f dash x is fx. fx हमारा इस तरीके से फंक्शन है कि जब कैपिटल F का हम डेरिवेटिव करें तो हमें स्मॉल f मिले। अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल कंसीडर करना है जिसके पास एग्जैक्टली एक रियल रूट है। इट मीन्स 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, 2 रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हो। तो हम सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। लेट
f(x) is x into x square plus 1. इसके पास एक रियल रूट है, एग्जैक्टली एक रियल रूट है, दैट इज 0. नाउ ये अगर हमारा f है एक्स क्यूब प्लस एक्स, अब हमें फाइंड करना है कैपिटल F. कैपिटल F क्या होगा? x रेज टू द पावर 4/4 x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट अल्फा, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब जो f, इस कैपिटल F का जो ग्राफ है, क्योंकि हमें कैपिटल F के रूट्स की बात करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल F किस टाइप का फंक्शन है. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. डिपेंड करता है अब अल्फा पर. इफ अल्फा इज 0, अगर अल्फा 0 हुआ तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो इसके पास कितने रूट्स आ गए? 2 रियल रूट्स. रियल रूट हमारे पास 2 आ गए. 0 विद मल्टीप्लिसिटी, विद मल्टीप्लिसिटी 2. और ग्राफ की हेल्प से देखें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. देखिए, अगर अल्फा 0 है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जब अल्फा हमारा 0 होगा. नेक्स्ट केस, जब अल्फा पॉजिटिव है तो x रेज टू द पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव. सभी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा. तो इसका केस हमारा बनेगा लाइक दिस, जब भी अल्फा पॉजिटिव हो. नेक्स्ट, थर्ड केस, जब अल्फा नेगेटिव हो. अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो हमारा एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जब अल्फा नेगेटिव होगा. अब हमें ऑब्जर्व करना है, ये कंप्लीट ग्राफ एफ एक्स का है. अब हमें बात करनी है कि इसके पास कितने रियल रूट्स हैं. 1 2. जब अल्फा नेगेटिव है तो रूट्स है 2. जब अल्फा 0 है तो रूट है 1. और जब अल्फा पॉजिटिव है तो कोई भी रियल रूट नहीं है. इट मीन्स एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट्स. तीनों केसेस हमने डिस्कस किए, किसी भी केस में 2 से ज्यादा रूट की पॉसिबिलिटी नहीं आई. इट मीन्स मैक्सिमम हमारे पास 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो जिस भी ऑप्शन में एटमोस्ट 2 रियल रूट की बात की गई है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. फर्स्ट में बोला गया कि 1 रियल रूट होगा, नो. एग्जैक्टली 4 होंगे, ये भी नहीं. एट मोस्ट 1 होगा, ये भी नहीं. अल्फा अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो 2 रूट्स की पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई 4 इज इनकरेक्ट. तो थर्ड ऑप्शन होगा जो हमारा करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट बी में ही पूछा गया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, सबसेट ऑफ आर. हमें एक यू डिफाइन किया गया है. x belongs to R, x square minus 9x plus 18 less than equals to 0, x square minus 7x plus 12 less than equals to 0. Which one of the following statement is true? हमें बात करनी है u का इनफिमम क्या होगा. हमें u के इनफिमम पर बात करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि u हमारा है किस टाइप से. जब हमें u का पता लगेगा तो हम इजीली इनफिमम फाइंड कर लेंगे. अब देखते हैं, यू सेट में हमारे वो रियल नंबर आ रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी को भी होल्ड करते हैं और इस इनइक्वालिटी को भी होल्ड करते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं तो इक्वालिटी रख लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0. x minus 6, x minus 3 equals to 0. So,
3 एंड 6 एक ऐसे पॉइंट है जहां पर हमारी इक्वालिटी होल्ड करती है। इस केस में पहले हम दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x minus 3 minus 4 x minus 3 equals to 0, x minus 3 and x minus 4 equals to 0। तो इस केस में हमारे पास रूट्स आते हैं 3 एंड 4, इसमें आते हैं 3 एंड 6। तो हम एक बार रियल लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो देखिए, हमें क्या बात करनी है कि दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 means x minus 6 x minus 3 is less than equals to 0। यहाँ पर है हमारा 3, यहाँ पर है हमारा 6। अगर हमने यहाँ का कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कंसीडर किया, तो 2 माइनस 3 2 माइनस 6 ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्वांटिटी तो हमारी पॉजिटिव आ गई। इट मीन्स यहाँ पर तो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच का हम लेंगे तो आएगी नेगेटिव, यहाँ पर आएगी पॉजिटिव। इट मीन्स ये एक ऐसा पोर्शन आया हमारे पास जहां पर इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करेगी। नेक्स्ट इस केस में देखते हैं, ये 3 एंड ये हुआ 4। सिमिलरली हमें x माइनस 3 x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 दिखाना है। अगर हम यहाँ का कोई भी पोर्शन ले, मान लिया पॉइंट मैंने कंसीडर किया 1, 1 माइनस 3 1 माइनस 4, दिस इज नेगेटिव, ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। अब ये हमें एक ऐसा रीजन मिला जहां पर हमारी इनइक्वालिटी होल्ड करती है, और यू सेट में हमें वो मेंबर्स लेने हैं जो इस इनइक्वालिटी को भी होल्ड करे और इस इनइक्वालिटी को भी होल्ड करे। इट मीन्स हमें कॉमन रीजन लेना होगा। कॉमन रीजन क्या होगा? यू इज 3 6 इंटरसेक्शन 3 4। तो हमारे पास क्या सेट आया? 3 4। इस सेट का इनफिमम होगा हमारा 3। तो जिस भी ऑप्शन में इनफिमम 3 गिवन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।